पूना जी मथेन वंदामी। हाँ जी भैया। में पूना जी। जी जी साटा में। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। नमो हरिहंतानां नमो सेठानां नमो आयरियानां नमो गजायानां नमो लोये सब साहुनां नमो हरिहंतानां नमो सेठानां नमो आयरियानां नमो गजायानां नमो लोये सब साहुनां नमो हरिहंतानां नमो सेठानां नमो आयरियानां नमो छायानां नमो लोये सब साहुनां येसु पंच नमोकारो सब पावकणासन मंगलानं च सवेसे परमं हवै मंगलं मंगलानं च सवेसे परमं हवै मंगलम् तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम कर रहे थे नमोथुनम। तो आज भी हमारा नमोथुनम ही चलेगा जो कल रह गया था। हम यहाँ पर थे। अरिहंत भगवान तीर्थंकर कहलाते हैं इसमें थे हम। और जो तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थ की स्थापना करते हैं यानी तीर्थ के निर्माता होते हैं। संस्कृत भाषा में घाट के लिए तीर्थ शब्द आता है यानी घाट यानी नदी का किनारा जैसे नहीं होता। नदी का किनारा होता है उसे कहते हैं तीर्थ। उसके लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग होता है। तीर्थ जो है अब जो तीर्थ है उसका एक पुल भी होगा क्योंकि बिना पुल के नदी से पार होना बड़े से बड़े बलवान के लिए भी अशक्य है। यानी पुल यानी कि जैसे कि एक नदी है नदी में पुल बना हुआ है रास्ता जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ उसे पुल कहते हैं। अब पुल नहीं होगा तो कोई भी उस रास्ते को पार नहीं कर पाएगा। यदि पुल बन जाने पर साधारण दुर्लभ रोगी यात्री भी बड़ी आराम से पार हो जाते हैं। अब नदी है नदी को पार करने के लिए हमें रास्ता चाहिए और रास्ता क्या है वो पुल है। और वो पुल बनेगा तो हर व्यक्ति वहां से पार हो जाएगा। ठीक है। अब वो हमारे तीर्थंकर क्या है संसार की नदी को पार करने के धर्म का तीर्थ बनाए गए हैं। ठीक है। हमारे जो तीर्थंकर हैं इस संसार से हमें पार होना है उसके लिए तीर्थ बनाकर गए हैं। और वो तीर्थ कौन से हैं साधु साध्वी श्रावक श्राविका। ये क्या है हमारे तीर्थ हैं। तो जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो तीर्थ हैं वो हमारे धर्म का संदेश देते हैं हमें धर्म का मार्ग बताते हैं। यानी कि अभी भी हमारा धर्म क्या है संसार में जीवित है। तो यदि तीर्थ नहीं होगा तो हम क्या नहीं है हमारा धर्म शाश्वत नहीं कहलाएगा। क्योंकि तीर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं है। साधु साधु श्रावक श्राविका जैन धर्म में यदि है तो समझ लो जैन धर्म अभी हमारे मध्य में है। जब तक तीर्थ जिस दिन तीर्थ खत्म हो जाएगा यानी साधु साध्वी नहीं रहेंगे संसार में श्रावक श्राविका नहीं रहेंगे कोई भी तो उस दिन हमारा जैन धर्म भी समझ लो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तीर्थ का इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे अगला शब्द था स्वयं संबुद्धानम। नमोथनम में आता है ना स्वयं संबुद्धानम यानी कि वो स्वयं बोध को प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर भगवान स्वयं संबुद्ध कहलाते हैं। स्वयं संबुद्ध का अर्थ है अपने आप प्रबुद्ध होने वाले यानी अपने आप जिन्हें क्या आता है वैराग्य आता है वो तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। वो स्वयं संबुद्ध कहलाते हैं। बोध पाने वाले जगने वाले। अब स्वयं संबुद्ध यानी अपने आप जागने वाले प्रबुद्ध होने वाले और हजारों लोग रहते हैं जो अब इसमें प्रश्न है कि जागते तो सभी अपने आप ही है। ठीक है। अब सो रहा है तो जागेगा भी अपने आप ही सुबह। जागते तो बहुत लोग हैं लेकिन कोई भी बुद्ध नहीं बन पाते यानी कि सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर पाते। वो कुछ लोग जैसे कि इसमें तीन श्रेणियां बताई हैं। तीन
मार्ग बताए हैं, 3 मार्ग नहीं 3 श्रेणियां यानी कि स्टेप बताए हैं, 3 स्टेप बताए हैं। जैसे पहले तो होते हैं कुछ लोग होते हैं जो स्वयं तो नहीं जाग सकते, यानी कि अपने आप नहीं जागते लेकिन दूसरों को जगाते हैं। अपने आप नहीं जागते लेकिन जब कोई उन्हें जगाता है तो वो जाग जाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो धर्म नहीं करता, ठीक है, खुद तो धर्म नहीं करता लेकिन किसी ने उसे कह दिया धर्म करने के लिए तो वो धर्म करने में लग जाता है, धर्म के रास्ते पर लग जाता है। फिर उसके बाद पता है यह श्रेणी कौन सी कहलाती है? ये पहली श्रेणी थी। फिर दूसरी श्रेणी आती है स्वयं तो नहीं जाग सकते परंतु दूसरों को जगा देते हैं। क्या करते हैं? पहली श्रेणी बताई जो जागने, वो व्यक्ति क्या होते हैं जागने पर भी नहीं जागते। पहली श्रेणी दोबारा बता रही हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई। पहली श्रेणी है जागने पर भी नहीं जागते, वो नींद से तो जागे हुए हैं लेकिन मोह रूपी नींद से वो जागे नहीं है, यानी उन्हें पता है धर्म क्या है, धर्म क्या होता है, धर्म कैसे किया जाता है, हमारे तीर्थंकरों ने क्या धर्म बताया उन्हें सब पता होता है लेकिन फिर भी वो धर्म करते नहीं, यानी उन्हें सामायिक के बारे में पता है फिर भी वो सामायिक नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी श्रेणी वो है जो स्वयं तो नहीं जाग सकते परंतु दूसरों के द्वारा जगाए जाने पर अवश्य जाग जाते हैं, यानी वो स्वयं नहीं जागते, उनके बुद्धि में उनके दिमाग में खुद नहीं आता कि मैं धर्म करूं, मैं सामायिक करूं, स्थानक जाऊं, लेकिन कोई उन्हें कहता है तो वो जरूर स्थानक जाते हैं और धर्म भी करते हैं। और जैसे कि अगर आप स्थानक में नहीं जाते हो, ठीक है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है आपके फ्रेंड्स आपको बुला लेते हैं स्थानक में या फिर आपके रिश्तेदार आपको फैमिली मेंबर्स आपको बुला लेते हैं स्थानक में सामायिक करने के लिए, धर्म करने के लिए, तो आप चले जाते हो, मना नहीं करते, ठीक है, दूसरी श्रेणी है। फिर तीसरी श्रेणी उन महापुरुषों की है जो अपने आप समय आने पर जाग जाते हैं और मोह को छोड़ देते हैं, ठीक है, वो श्रेणी होती है। और वो श्रेणी किसकी है? हमारे तीर्थंकरों की है। हमारे जो तीर्थंकर है वो श्रेणी उनकी है, वो अपने आप जागते हैं, जाग के खुद भी जागते हैं और दूसरों को भी जगाते हैं। क्यों तीर्थंकर बनते हैं? तो उसके बाद क्या करते हैं वो धर्म का उपदेश देते हैं, तो इसीलिए वो स्वयं भी जागते हैं और दूसरों को भी जगाते हैं। स्वयं संबुद्धानम यानी स्वयं बोधि को प्राप्त होते हैं और दूसरों को भी वो ज्ञान देते हैं। फिर आया पुरी सुतमानम, यानी पुरी सुतमानम का मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ, यानी जितने भी पुरुष हैं यानी जेंट्स हैं उनमें सबसे अच्छे बेस्ट हैं। वो क्या है? सबसे बेस्ट है। तीर्थंकर क्या है? दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब में बेस्ट हैं, उन जैसा कोई भी नहीं है। फिर आता है पुरुषों में सिंह के समान, यानी पुरुष सिंहाणम, यानी कि तो पुरी सुतमानम पुरुषों में श्रेष्ठ जो तीर्थंकर है। फिर आया पुरुष सिंहानम यानी पुरुषों में सिंह के समान। अब सिंह के समान जो बताया है उसका क्या कारण है? ठीक है, तीर्थंकर भगवान पुरुषों में सिंह होते हैं। सिंह एक क्या है? अज्ञानी पुरुष है, उसे कोई ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कौन हूँ, मुझे क्या करना है, उसे कोई ज्ञान नहीं है और हिंसक पशु है, यानी हिंसा करता है। वो जंगल में रहता है तो दूसरे पशु पक्षियों को क्या करता है? मारता है, उन्हें खाता है, ठीक है, खाता है। अतः कहाँ वह निर्दयी पशु एवं क्रूर पशु, कहाँ दया एवं क्षमा के अपूर्व भंडार भगवान। यानी क्वेश्चन है ये कि भगवान तो क्या है? दया और करुणा से भरपूर है, उनके दिल में उनके हृदय में क्या है? दूसरों के प्रति दया है, करुणा है, दूसरों के लिए वो अच्छा सोचते हैं, उनके पास सोचने की शक्ति है। लेकिन और सिंह क्या है? एक एनिमल है और तो उसके पास क्या नहीं है? सोचने की शक्ति नहीं है, हिंसक पशु है, दूसरों को मारता है। तो दोनों को आपस में किस तरह से उन्होंने क्या कहा कि भगवान सिंह के समान है? कैसे कह दिया? क्योंकि भगवान दयालु है और सिंह क्या है? हिंसक है। तो इसका कारण है भगवान को सिंह की उपमा देना, यह क्या है? मात्र एक उपमा है, उन्होंने उपमा दी है, यानी उसको उस नाम से बुलाया कि उन सिंह के समान है। भगवान को क्या कहा है उन्होंने? सिंह के समान है। क्यों कहा? कि सिंह से अभिप्राय सिंह की वीरता और पराक्रम से है। सिंह का मतलब इन्होंने क्या बताया कि वीरता और पराक्रम, वीरता यानी उनके अंदर उस सिंह के पास कितनी ताकत है,
ठीक है। पूरे जंगल में क्या है, वो राजा है, उससे सारे एनिमल्स क्या करते हैं, डरते हैं। और पराक्रम, उसके अंदर पराक्रम इतना, इतनी ताकत है उसके अंदर कि एक बार में ही किसी भी पशु को क्या कर सकता है, मार सकता है। जिस प्रकार वन में पशुओं का राजा सिंह अपने बल और पराक्रम के कारण निर्भय रहता है। जो सिंह होता है, शेर जो होता है, उसे कोई डर नहीं रहता, जंगल में रहता है, वो किसी से डरता है, नहीं डरता, क्योंकि वो स्वयं राजा है, खुद राजा है, वो राजा किसी से डरता नहीं है। सारे पशु उससे क्या करते हैं, डरते हैं। तो उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान भी संसार में निर्भय रहते हैं। निर्भय यानी संसार में किसी चीज से तीर्थंकर भगवान डरते नहीं हैं। और कोई भी संसारी व्यक्ति उनके आत्मबल और तप त्याग संबंधी वीरता की बराबरी नहीं कर सकता। यानी हम जैसे लोग, जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, जो तीर्थंकरों ने साधना करी, जो तीर्थंकरों ने तपस्या करी, त्याग किया, वो हम नहीं कर सकते, उनकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। इसीलिए वो क्या है, सब सिंहों के समान है। सिंह क्या है, उसके पास वीरता और पराक्रम है। वैसे ही वीरता और पराक्रम हमारे तीर्थंकर के पास भी होती है, इसीलिए उनको पुरी सुतमानम और पुरी सिंहानम की उपाधि दी गई है। ये हो गया है। नेक्स्ट आता है पुरी सिंहानम के बाद पुरी स्वर पुंडरियानम। पुरी स्वर पुंडरियानम, इसका मतलब है तीर्थंकर भगवान पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक कमल के समान होते हैं। ठीक है, कमल क्या है, एक कमल क्या होता है, एक सुंदर सा फूल होता है, सुंदर दिखता है, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। और ये जो पुंडरिक कमल होता है, वो एक अलग तरीके का होता है, वो व्हाइट रंग का होता है। जो कमल का फूल होता है, आपने देखा है किसी ने व्हाइट रंग का गुलाब का फूल देखा है? वेदांत ने देखा व्हाइट रंग का गुलाब का फूल, कमल का फूल देखा है, व्हाइट रंग का होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे सुंदर होता है। और उसकी खुशबू क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। जैसे और जो कमल के फूल होते हैं, रेड रंग का जो कमल का फूल, पिंक रंग का जो कमल का फूल, जो भी होता है, उनसे ज्यादा अच्छी खुशबू किसकी होती है, पुंडरिक कमल की होती है। तो भगवान को भी उस पुंडरिक कमल के समान कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे उस जो व्हाइट रंग का जो कमल का फूल है, उसके आसपास एक भंवरों का विराट मेला लगा रहता है। यानी जो भंवरे होते हैं ना, उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर से वो रस लेते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं। इसी प्रकार हमारे जो तीर्थंकर हैं, उनके चारों तरफ भी क्या रहते हैं, श्रावक श्राविका हमेशा उनके आगे पीछे चलते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनके बताए बताए हुए धर्म को मानते हैं। इसलिए वो क्या है, पुरुषों में श्रेष्ठ थे। अब क्या है, पुंडरिक कमल के समान है, यानी जैसे कमल के आसपास लाखों भंवरे क्या करते हैं, मंडराते हैं, उसी प्रकार हमारे तीर्थंकर के चारों तरफ भी क्या रहते हैं, श्रावक श्राविका हमेशा ही रहते हैं। तीर्थंकर देवी मानव सरोवर, वो तो जो कमल था वो कीचड़ में, कि कौन से कीचड़ में, वो जो तालाब में, सरोवर में, उसमें खिलता है। लेकिन जो हमारे तीर्थंकर हैं, वो मानव सरोवर में खिलते हैं, वो उनमें सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। उनके जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक यानी जो धर्म की सुगंध है, उनके जीवन में जो धर्म है, उसकी जो सुगंध होती है, वो अपने समय में अहिंसा एवं सत्य के द्वारा चारों तरफ फैल जाती है। क्योंकि वो किसका संदेश देते हैं, अहिंसा, सत्य, इन सबका क्या देते हैं, संदेश देते हैं। हम आपको, हमें सबको यही बता कर गए हैं। तो जो उन्होंने बताया है, वो क्या है, पूरी चारों तरफ फैली हुई है। जैसे कमल की खुशबू हर जगह फैली होती है, वैसे ही हमारे तीर्थंकरों का जो धर्म है, जैन धर्म, वो भी क्या है, चारों तरफ फैला हुआ है। इसीलिए उनको पुरी स्वर पुंडरियानम की क्या दी है, उपमा दी है। ठीक, उसके बाद है पुरी स्वर गंधहस्तीनम, यानी गंधहस्ती के समान। भगवान श्रेष्ठ गंधहस्ती के समान है। सिंहों की उपमा किस लिए दी थी, जो शेर की उपमा दी थी वीरता के लिए, यानी उसके ताकत के लिए, वीरता यानी उसकी कितना वीर है, वो किसी से डरता नहीं है और सब उसके आगे झुकते हैं। ले और
वीरता के लिए दी थी, गंध, और पुंडरिक की उपमा दी थी गंध के लिए। पुंडरिक यानी कमल की उपमा दी थी उसकी खुशबू के कारण। भगवान को सिंहों की उपमा दी थी वीरता के कारण, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वीरता है। और पुंडरिक कमल की उपमा दी थी गंध के कारण, यानी उसकी खुशबू के कारण। कैसे चारों तरफ उसकी खुशबू फैली, वैसे तीर्थंकरों की खुशबू फैली हुई है। लेकिन जो गंध हस्ती है, पूरी स्वर गंध हस्ती है, वो वीरता और सुगंध, यानी वीरता और स्मेल, जो हमारी उसकी जो खुशबू है, दोनों ही मिक्स है। गंध हस्ती, गंध हस्ती का यानी खुशबू, और हाथी क्या होता है, बलवान होता है। गंध यानी क्या है, खुशबू है। गंध यानी खुशबू, हाथी, और हाथी क्या है, बलवान है। ठीक है, तो इसीलिए जो पूरी स्वर गंध हथिनम की उपमा जो दी है, वो वीरता और सुगंध के लिए दी है। यानी तीर्थंकर के जीवन में दोनों एक साथ है। शेर के पास तो क्या है, केवल वीरता है, ठीक है, और कमल के पास केवल सुगंध है, यानी खुशबू है। लेकिन हमारे जो तीर्थंकर हैं, उनके पास वीरता भी है और सुगंध भी है, दोनों उनके जीवन में क्या है, इसीलिए उनको गंध हस्ती की उपमा दी है। फिर बताया, और गंध हस्ती का किस लिए दिया है, जैसे गंध हस्ती भगवान, तीर्थंकर भगवान मानव जाति में गंध हस्ती के समान है। भगवान का प्रताप और तेज इतना महान है कि उनके समान, यानी भगवान का जो प्रताप है, जो भगवान का जो भी धर्म है, जो तप त्याग, जो भी उनका प्रताप, यश, फेमस, जो भी फेमस वगैरह हुए तीर्थंकर, उनका जो भी पूरे इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। किसी भी वर्ल्ड, कहीं वर्ल्ड में चले जाओ, जैन धर्म के बारे में या तीर्थंकरों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ हमको हर जगह से मिलता है। तो पूरी चारों तरफ फैला हुआ है उनका। और जहां पर भगवान का नाम होता है, यानी जहां पर भगवान का नाम जपा जाता है, भगवान को पूजा जाता है, उनको वंदन किया जाता है, वहां पर कभी भी अज्ञान और पाखंड नहीं रहता। या फिर बोल दो अत्याचार, अत्याचार यानी कि जैसे कि किसी को कष्ट देना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, ये क्या है, अत्याचार है, ये नहीं ठहरते। ठीक है, और दूसरा कि जैसे गंध हस्ती के समान भगवान क्या है, गंध हस्ती के समान। जहां पे गंध हस्ती क्या है, एक हाथी है, हाथी का नाम है, तो एलिफेंट का नाम है गंधहस्ती। जहां पे ये हाथी होता है, वहां पर कभी भी युद्ध के लिए डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जहां ये हाथी जाएगा, वहां पर क्या होगा, अपने आप ही लोग क्या कर जाएंगे, युद्ध जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस हाथी के अंदर इतनी अच्छी खुशबू आती है, इस हाथी से। गंध हस्ती ना, हस्ती का मतलब, गंध का मतलब खुशबू होता है, और हस्ती का मतलब हाथी होता है। ये जब हाथी युद्ध के मैदान में जाता है, वहां पर इतनी अच्छी खुशबू आती है, जिस खुशबू को सूंघकर बाकी जो हाथी युद्ध में आए होते हैं, वो सारे उसकी तरफ, उस हाथी की तरफ हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो तीर्थंकर होते हैं, जहां पर भी जाते हैं, यदि वहां पर महामारी हो रही, महामारी मतलब जैसे कि आजकल कोरोना आ जाता है, कोरोना जैसी बीमारी होती है, या फिर अनावृष्टि, यानी अतिवृष्टि अनावृष्टि जब होती है, होते हैं, सारे उपद्रव होते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि, या तो बहुत, जहां पर महामारी आदि बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं, यदि वहां पे तीर्थंकर भगवान का पदार्पण होता है, यानी तीर्थंकर भगवान आते हैं, तो वो सारी बीमारियां खुद ब खुद ही अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। जैसे गंधहस्ती हाथी के जाने पर युद्ध में सारे हाथी उसकी तरफ हो जाते हैं, और युद्ध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब तीर्थंकर भगवान किसी भी राज्य में, किसी भी नगर में जाते हैं, तो वहां पर कोई भी दुविधा हो, कोई भी कष्ट हो, संकट हो, महामारी हो, या फिर महामारी मतलब जैसे कि आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही है, कोविड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, उसे कहते हैं महामारी। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, जहां पर तीर्थंकर रहते हैं। ठीक है, अब अगला है लोकुत्तमानम, यानी लोक में उत्तम। क्या बताया, लोक में उत्तम, यानी इस संसार में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, भगवान तीर्थंकर जो होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं। तीर्थंकर सबसे बेस्ट होते हैं। फिर आया लोग नहानम, यानी लोग के नाथ, लोक के नाथ,
यानी इस पूरे वर्ल्ड के क्या है, वो लीडर है, पूरे संसार के क्या है, लीडर है। तीर्थंकर यानी लीडर। लीडर का मतलब सबको पता होगा, लीडर किसे कहते हैं। जैसे कि अभी हमारे भारत की राजधानी का लीडर कौन है? भारत भारत का लीडर कौन है? वेदांशी। नरेंद्र मोदी जी। हाँ, भारत के लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है। वो केवल भारत के हैं, लेकिन जो हमारे अरिहंत जो तीर्थंकर होते हैं पूरे वर्ल्ड के होते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के होते हैं। हाँ। फिर आया लोक नहानम का, हो गया लोक के नाथ। उसके बाद आता है लोक हियानम, लोक में सबका भला करने वाले। लोक हियानम का मतलब होता है लोक में सबका भला करने वाले। तीर्थंकर भगवान ने इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में सबका क्या किया है, भला किया है, सबके साथ अच्छा किया है। अब आप भगवान महावीर का आप पढ़ते हैं, ऋषभ देव का, पार्श्वनाथ भगवान का परिचय पढ़ते हैं। कमठ ने उनके ऊपर कितने सारे उपसर्ग किए, फिर भी उन्होंने उसका बुरा नहीं किया। अब तीर्थंकर भगवान महावीर, उनकी साधना में जैसे संगम देव ने कितने सारे कष्ट दिए उनको, फिर भी उन्होंने उसका कभी बुरा नहीं किया, ना बुरा किया, ना बुरा उसके लिए सोचा। जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो किसी का बुरा सोचते हैं, ना किसी का बुरा करते हैं, सबका क्या करते हैं, भला करते हैं, यानी अच्छा करते हैं। फिर आया लोग परिवानन, लोग के लिए दीपक के समान। अब एक क्वेश्चन है कि भगवान को दीपक के समान क्यों कहा? अब सन या मून के समान भी कह सकते थे, सूर्य और चंद्रमा के समान। हाँ, जो भगवान को खाली दीपक के समान कहा, दीपक तो इतना छोटा सा है, इतने छोटे से उनकी उपमा दी है, तो भगवान को क्यों सूर्य और चंद्रमा की उपमा नहीं दी नमोथनम में? ठीक है, सूर्य और चंद्रमा यानी मून और सन की उपमा क्यों नहीं दी? उसका रीजन ये है कि जो भगवान होते हैं वो दीपक के समान किस लिए इसलिए कहे जाते हैं, जब संसार में अज्ञान का अंधकार, यानी जब इस पूरे वर्ल्ड में जो अज्ञान फैलता है, किसी को कोई ज्ञान नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जो मन में आया वो करते हैं, तो उस समय जनता को अच्छे और बुरे का ज्ञान देने के लिए क्या आते हैं, तीर्थंकर आते हैं। ठीक है, और सच क्या है झूठ क्या है इसको बताते हैं हमें तीर्थंकर। और दूसरी बात है घर का दीपक। दीपक की उपमा क्यों दी, इसका कहते हैं जैसे घर में एक दीपक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक कोने को प्रकाशित करता है, उसका प्रकाश सीमित और धुंधला होता है। अभी बताया ना कि उसको दीपक की उपमा क्यों दी, क्योंकि वो तो क्या है, छोटा सा दीपक है, उसको जलाओ तो मतलब जहां जलाओ वहीं पर वो रोशनी करता है, चारों तरफ रोशनी नहीं करता। भगवान क्या है, तीन लोक के दीपक है, तीन लोक में प्रकाश करने का महान महान दायित्व अपने ऊपर रखते हैं, क्योंकि तीर्थंकर क्या है, तीनों लोगों को देख सकते हैं। तीनों लोक यानी एक तो मनुष्य लोक, एक देवलोक और एक नरक। ये क्या है, तीनों लोक है, इसको पूरे को देख सकते हैं और वहां पे वो प्रकाश करते हैं। तो फिर भगवान के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है कि तीनों लोगों को देख सके, फिर उनको दीपक की उपमा क्यों दी? कारण, दीपक की उपमा देने का कारण क्या है, जो सूर्य और चंद्र है वो अपने आप जल सकते हैं, अपने आप प्रकाशित हो सकते हैं, अपने आप रोशनी दे सकते हैं, लेकिन वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकते। जैसे दीपक हम दिया जलाते हैं, एक दिए से हम दूसरा दिया जला सकते हैं ना, जैसे एक दिया जलाते हैं, उस दिए से हम दूसरा दिया जला लेते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा से दूसरा किसी और चीज को हम जला नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए भगवान को क्या दिया है, दीपक की उपमा दी है, क्योंकि भगवान स्वयं पहले जलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अनेकों दीपक जलाते हैं। स्वयं कैसे जलते हैं, वो जलते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। इसमें त्याग और तपस्या में वो खुद अपने आप को, अपने शरीर को पहले जलाते हैं, पहले उस चीज को वो अनुभव करते हैं कि त्याग क्या है, तपस्या क्या है, कैसे करना है, वो उस चीज को पहले खुद अनुभव करते हैं, उसके बाद वो दूसरों को बताते हैं। जीव क्या है, अजीव क्या है, ये भी पहले खुद जानते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं। जैसे दीपक पहले खुद जलता है और साथ में हजारों दीपकों को वो जला सकता है। फिर आया अभय नहीं, लोग प्रज्वय ग्रानम, लोग में उजाला करने वाले, वही दीपक के समान ही है, क्योंकि वो लोग में पहले पहले खुद जलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो
रोशनी करते हैं। ठीक है, पहले खुद जलेंगे फिर और जगह रोशनी करेंगे। जैसे दीपक है, छोटा सा दीपक है, पहले खुद जलता है फिर दूसरे दीपक को जलाता है तो क्या हो जाती है, पूरे वहां पर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान पहले स्वयं तपस्या में जलते हैं फिर औरों को तपस्या करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे जो हमारा जो धर्म होता है वो चारों तरफ प्रकाशमान होता है, चारों तरफ फैलता है। फिर आया अभय दयानम। ठीक है, अभय देने वाले, डर को दूर भगाने वाले भगवान क्या होते हैं, अभय देने वाले होते हैं, डर को दूर भगाने वाले होते हैं। यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं, ठीक है, भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे जीवन में डर नहीं रहता, हम किसी चीज से डरेंगे नहीं। और जो हमारे दान बताए हैं उन दानों में सबसे अच्छा दान क्या है, अभय दान है। अभय दान यानी किसी को अभय देना, भय से मुक्ति देना। जैसे हमें इच्छा कारणता सूत्र भी हमने पढ़ा था, उसमें एक इंद्रिय बेइंद्रिय जीव आए थे। तो कई बार क्या होता है कि उसमें आया था ना कि हम किसी जीव को डराएंगे नहीं, किसी जीव को सताएंगे नहीं, यानी कि हमें उनको अभय देना है, उनको भय से मुक्त करना है। यदि हम उनको डराएंगे तो वो डरे डरे रहेंगे, तो इसीलिए हमको भय से मुक्त करना है, उनको डराना नहीं है। जैसे बहुत सारी चीजें वनस्पतियों में सब्जियां वगैरह होती है, हम क्या कहते हैं, हम खाते नहीं है, कहते हैं ना हम खाते नहीं है इसलिए कि कोई हम तो चीजें खाते ही नहीं तो हमारा दोष कैसे लगा। जिन चीजों को हम खाते नहीं तो उसका पाप कैसे लगा, पाप नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जिन चीजों को हम खाते नहीं लेकिन वो डरे हुए रहते हैं हमसे, क्यों डरे हुए रहते हैं, मैंने बताया था कि जिन वनस्पतियों को या जिन चीजों को सब्जी वगैरह फल फ्रूट जिनको हम खाते नहीं है या जिनको हमने देखा नहीं है, उन फ्रूटों का हमें नियम लेना चाहिए। कैसे नियम लेना चाहिए, जिनको आज तक हमने देखा नहीं या जिनको कभी जिनका नाम हमने कभी सुना नहीं, ऐसे फल फ्रूट्स का हम क्या करते हैं, नियम लेते हैं। ऐसे फल फ्रूट का हमको क्या करना है, त्याग लेना है। क्यों लेना है, ताकि वो हमसे डरे हुए ना रहे। हाँ, जो चीज आप नहीं खाते हो उसका नियम ले लो, क्योंकि आप नियम ले लोगे तो उस जीव को यह बात याद रहेगी कि यह व्यक्ति मुझे क्या नहीं करेगा, खाएगा नहीं, तो वो डरा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, यानी उसको हम अभय दान दे रहे हैं, उसको भय से मुक्त कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, समझ में आ गया अभय दयानंद का मतलब। तो भगवान भी हमको इसी चीज का संदेश देते हैं कि हमें दूसरों को भय से मुक्त करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि सामने वाला हमसे डरा हुआ रहे। फिर आया चक्षु दयानम, ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले। ठीक है, आंखें हमारे पास है, हमें दे रखी है आंखें, क्योंकि हमने पुण्य ऐसा किया है इसीलिए हमारे पास आंखें हैं। लेकिन आंखें कैसी होनी चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, ज्ञान रूपी। तीर्थंकर भगवान आंखों को देने वाले हैं, कितना ही हष्ट पुष्ट मनुष्य हो, यानी कि ताकतवर मनुष्य हो, यदि अगर उस अगर वो व्यक्ति के पास आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता, तो उसका जीवन क्या है, बेकार है। कोई अगर नेत्रहीन व्यक्ति, नेत्रहीन का मतलब क्या होता है, आंखों से देख नहीं सकता जो व्यक्ति, वो उसके और क्या है, वो पूरा ताकतवर है, ठीक है, उसके पास पूरी ताकत है लेकिन आंखों से वो कुछ देख ही नहीं सकता, तो उसके लिए वो जीवन क्या होता है, भार के समान होता है, बोझ के समान होता है। अंधे को और अंधे व्यक्ति को आंख मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मुझे रोशनी मिली है, मैं देख सकता हूँ इस दुनिया को। तो ऐसे ही हमारे पास आंखें हैं लेकिन हम ज्ञान रूपी आंखें हमारे पास नहीं है। ज्ञान रूपी आंखें यानी कि सच क्या है, झूठ क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, परिग्रह क्या है, अपरिग्रह क्या है, यह देखने की नजर हमारे पास नहीं है। ठीक है, ज्ञान रूपी आंखें का मतलब हमें यह जानना है कि सच क्या है, झूठ क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये सब हमें कौन देते हैं, तीर्थंकर भगवान इस चीज का हमें ज्ञान देते हैं। जैसे एक कहानी है कि एक देवता का मंदिर था और वो मंदिर क्या था, बहुत चमत्कारी था। ठीक है, अब चमत्कारी क्यों था, क्योंकि उस मंदिर में कोई भी अंधा व्यक्ति आता था
तो उसे वो देवता क्या देता था, आंखों की रोशनी दे देता था, यानी उसे देखने की शक्ति देता था। और जो अंधे व्यक्ति डंडा लेकर मंदिर के अंदर आते थे, वो डंडा वहीं छोड़कर वापस मंदिर से जाते थे, क्योंकि वो देखने लग गए थे। ठीक है, और वो चमत्कारी देव है। और इसी प्रकार हमारे जो तीर्थंकर हैं, उनके दरबार में जो भी व्यक्ति जाता है, यदि वो काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इन विकारों को लेकर भगवान के दरबार में जाता है। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आप लोग सब समझ चुके हैं क्या होता है। इन चीजों को लेकर यदि भगवान के पास जाते हैं तो क्या होता है, भगवान उसे कौन सी आंखें दे देते हैं, ज्ञान रूपी आंखें। क्योंकि क्रोध, मान, माया ये क्या है, अज्ञान रूपी आंखें हैं। जिसके जीवन में क्रोध ज्यादा होता है, ईगो ज्यादा होता है, कपट ज्यादा करता है, ये सब क्या होता है, अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की दृष्टि से किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं। तो भगवान के पास जब जाते हैं तो भगवान हमें क्या देते हैं, वो आंखें देते हैं देखने की, कि क्रोध करने से क्या नुकसान होता है, ईगो करने से क्या नुकसान होता है, माया करने से क्या नुकसान होता है, लालच करने से क्या नुकसान होता है, इसका ज्ञान हमें तीर्थंकर भगवान देते हैं। जैसे चंड कौशिक का नाम किस किसने सुना है, स्टोरी पढ़ी है किसी ने चंड कौशिक की? और कोई? सिर्फ दो जने? चलो, आरव जैन बताओ चंड कौशिक। एक बार महावीर स्वामी जा रहे होते तो उनको एक गांव दिखता है। वो उनसे गांव वाले में एक आदमी था, उनसे वो पूछते हैं कि ये दो रास्ते जा रहे हैं, इनमें से कौन सा है? एक शहर वाला है जो लंबा है पर वो अच्छा है, और एक था वो जंगल वाला है, वो छोटा है पर उसमें है। तो महावीर स्वामी सब रास्ते से जा रहे थे और है ना चंद्र कौशिक ने उनको काट लिया, और है ना चंद्र कौशिक ने देखा कि उनके पैरों से खून नहीं, दूध निकल रहा था। हाँ, चंड कौशिक वो था, यानी कि वो क्या थे। और यहाँ इसीलिए पूछा है मैंने कि भगवान ने उसे कौन सी दृष्टि दी, कि जैसे वो क्या बन गया था, वो तपस्या करने वाला बन गया था, त्याग करने वाला बन गया था। उसके बाद भगवान ने उसे क्या दी, ज्ञान की दृष्टि दी। पहले वो क्या था, अज्ञान की दृष्टि थी उसके पास, वो अंधा था, आंखें तो थी लेकिन फिर भी वो अंधा था। लेकिन भगवान महावीर ने उसे ज्ञान की दृष्टि दी, ज्ञान रूपी चक्षु दिए, तो वो सही मार्ग पर आ गया। ठीक है, फिर आता है मग्गदयानम, यानी मोक्ष का मार्ग देने वाले। हमें तीर्थंकरों ने मोक्ष का मार्ग बताया। अब यहाँ किसी को पता है मोक्ष मार्ग के कितने भेद और कौन कौन से हैं? नहीं पता, किसी को नहीं पता? हाँ जी, हमारा से नहीं पता, वो तो पहले का रीजन था हमारा, अच्छा रेजेंट था। पहले का ही था। भगवान महावीर ने हमें दान, शील, तप और भावना, ये चार मार्ग क्या बताए हैं, मोक्ष के बताए हैं। ठीक है, यानी कि हमें मोक्ष का रास्ता बताने वाले कौन है, अरिहंत है। अरिहंत यानी तीर्थंकर। अब और एक आता है, एक दूसरा शब्द आता है धम्म चक्रवटीनम। क्या आता है, धम्मवर चौरंत चक्रवटीनम। धम्मवर क्या तीर्थंकर को क्या बताया है इन्होंने, चक्रवर्ती के समान बताया है। धम्मवर चौरंत चक्रवटीनम, यानी कि भगवान क्या है, धर्म के श्रेष्ठ है, धर्म में सबसे अच्छे हैं, उन जैसा धर्म हम नहीं कर सकते। उनको धर्म का सारथी भी बताया तीर्थंकर को। धर्म का सारथी किस लिए बताया, क्योंकि सारथी कौन होता है, सारथी कौन होता है, जो हमें आगे का रास्ता बताता है। और जिधर साथी जाएगा उधर ही क्या जाएगा, रथ जाएगा। तो जिधर जो रास्ता भगवान ने बताया है, तीर्थंकरों ने बताया है, वो उसी रास्ते पर हमको क्या करना है, चलना है। फिर एक शब्द और आता है चक्रवटीनम, यानी कि चक्रवर्ती के समान, चक्रवर्ती के समान उनको बताया है तीर्थंकर को। तीर्थंकर भगवान धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती, चार दिशा रूप चार गतियों का अंत करने वाले हैं। यानी चार गतियों का उन्होंने अंत कर लिया,
तीर्थंकर बन गए और वो 4 दिशा यानी जो दिशाएं होती हैं हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर, इन दिशाओं का भी उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, तीर्थंकर बन गए हैं तो मोक्ष जाएंगे, तो किसी दिशा में उनका विचरण नहीं होगा। ठीक है। और चक्रवर्ती इसलिए कहा तीर्थंकर भगवान क्या है, चारों गतियों से पूरी तरह से उन्होंने चारों गतियों का अंत कर संपूर्ण विश्व पर अपना अहिंसा सत्य आदि धर्म का राज्य स्थापित करते। तीर्थंकर कौन होते हैं? उनको चक्रवर्ती इसीलिए कहा क्योंकि वो नरक क्लेश आदि चारों गतियों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और अपना जो अहिंसा और सत्य जो धर्म होता है उसको चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है। दान शील तप और भाव रूप धर्म की साधना करते हैं, वही मार्ग हमें बताते हैं कि वही हमें करना है। और वो तीर्थंकर चक्रवर्ती से भी ज्यादा क्या होते हैं, बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं। ठीक है। चक्रवर्ती से भी ज्यादा क्या है, तीर्थंकर ताकतवर है। और अब कहते हैं कि ना चक्रवर्ती की ताकत तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता, लेकिन तीर्थंकर की ताकत उनसे ज्यादा होती है, इसलिए उनको चक्रवर्ती कहा गया है। धर्म रूपी रथ का चक्रवर्ती उनको कहा है। ठीक है। धर्म का चक्रवर्ती उनको कहा है। जो चक्रवर्ती होते हैं वो संसार का युद्ध करते हैं, राज्य को जीतते हैं और अलग अलग राज्य में जाकर युद्ध करते हैं, अपने शत्रुओं को अपने अधीन करते हैं, यानी अपने जो जितने भी उनके शत्रु होते हैं उन सब को हराकर वो अपना बना लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं, वो वैसे चक्रवर्ती कहलाते हैं। लेकिन जो हमारे तीर्थंकर हैं वो किसको जीतते हैं, काम क्रोध को जीतते हैं, चारों कसायों को जीतते हैं, राग द्वेष को जीतते हैं और जीतते हैं तीनों लोकों में रहने वाले प्राणियों को, यानी कि वो तीनों लोकों में रहने वाले प्राणी उनके आगे झुकते हैं। नरक गति के जीव भी उनके आगे झुकते हैं, त्रियंश के जीव भी उनके आगे झुकते हैं और देवलोक के जीव भी उनके आगे झुकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए वो क्या है, धर्म के चक्रवर्ती हैं। फिर अब इसमें भी क्या आएंगी, संपदा आएगी। अब कोई मुझे संपदा का अर्थ बताएगा? कितनी पार्टियों में आ चुका है संपदा संपदा संपदा, अब संपदा का अर्थ बताएगा कोई मुझे? बस एक ही जने को याद है संपदा का अर्थ? हाँ जी प्रियंका जी। हमारे तो संपदा का अर्थ होता है विश्राम। हाँ जी, विश्राम यानी कि रेस्ट, रुकना। ठीक है। तो इसमें भी 9 संपदा बताई है नमोथनम के पाठ में। सबसे जैसे कि संपदा का अर्थ आपने बता दिया, जैसे इसमें प्रथम संपदा है स्तोतव्य संपदा। स्तोतव्य संपदा का मतलब क्या है कि इसमें संसार के सर्वश्रेष्ठ स्तुति योग्य तीर्थंकर भगवान का निर्देश किया गया, यानी इस पूरे वर्ल्ड में जो वंदन योग्य है, जिनकी हम पूजा कर सके, ऐसे तीर्थंकर की क्या दी है, हमें इसमें जानकारी दी है, निर्देश यानी उसके बारे में उनका नाम बताया है, कौन है वो। और जैसे कि इसमें कौन है, नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम, ये क्या है, हमारे तीर्थंकर के बारे में बताया है। जैसे नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम, इन्होंने बताया ना कि स्तुति करने योग्य तीर्थंकर भगवान का निर्देश दिया गया, उनका नाम बताया गया है। जैसे अरिहंतानम और भगवंतानम, नमस्कार करने योग्य कौन है, वंदन करने योग्य कौन है, अरिहंत भगवान है। ठीक है। पहली संपदा में ये बताया है। सबसे पहले नमोथुनम में हम यही पढ़ते हैं ना, नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम, क्या बताया है, नमस्कार हो अरिहंत भगवान को। लेकिन कैसे भगवान है, फिर आगे बताएंगे कि पहले तो सिर्फ नाम बताया है कि जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं वो अरिहंत है। फिर दूसरी संपदा है सामान्य हेतु संपदा। इसमें स्तुति योग्य जो भगवान है उनके सामान्य गुणों का वर्णन है, यानी जिस भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके कुछ सामान्य गुण बताए हैं। जैसे आईगरानम तिथ्यरानम स्वयं संबुद्धानम, यानी आईगरानम यानी धर्म की आदि करने वाले, तिथ्यरानम यानी धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, और स्वयं संबुद्धानम यानी सम्यक अपने आप बोध को प्राप्त होने वाले। दूसरी संपदा में यहाँ तक का आता है।
यानी कि सामान्य गुण है उनके जीवन में ये कि वो क्या कर रहे हैं, धर्म की आदि कर रहे हैं, धर्म को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और धर्म की स्थापना कर रहे हैं और अपने आप ही क्या होते हैं, बोधि को प्राप्त होते हैं। फिर तीसरी संपदा है विशेष हेतु संपदा। इसमें जो जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं उन तीर्थंकर देव के विशेष गुण का वर्णन किया गया कि उनके अंदर ऐसे कौन से विशेष गुण हैं जिसके कारण से हम उनको वंदन नमन कर रहे हैं। कौन कौन से गुण हैं? पुरी सुतमानम, पुरी सिंहानम, पुरी स्वर गंधहतीनम, ये क्या है उनके विशेष गुण है। यानी पुरुषों में क्या है, श्रेष्ठ है, सबसे अच्छे हैं, पुरुषों में सिंह के समान है, फिर बताया पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान। ये क्या उनके विशेष गुण है कि जितने भी दुनिया में जितने भी जेंट्स है, पुरुष हैं, जेंट्स हैं, उनमें सबसे अच्छे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर बताया सिंह के समान है, जितने भी पुरुष हैं उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पराक्रमी, सबसे ज्यादा वीरता हमारे तीर्थंकरों के अंदर होती है। ये क्या है, एक विशेष गुण है जो हर व्यक्ति में नहीं होता। फिर बताया चौथी संपदा है योग संपदा। इसमें संसार के प्रति तीर्थंकर भगवान की उपयोगिता, परोपकारिता का सामान्यतः वर्णन है। यानी तीर्थंकर भगवान ने संसार को क्या दिया, संसार में संसार को क्या दिया, संसार में क्या उपदेश दिया, संसार में कैसे वो पूजनीय बने, इसके बारे में इस चौथी संपदा में वर्णन आता है। क्या है? लोगुत्मानम, लोग नहानम, लोग ज्ञानम, लोग परिवानम, लोग पजोयगरानम। ये क्या है, चौथी संपदा के अंदर आते हैं। जैसे लोक में उत्तम है, यानी पूरे वर्ल्ड में उत्तम है, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं और उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया है। दूसरा आता है लोक के नाथ हैं, यानी लोक के नाथ यानी लीडर कह लो, लोक के क्या है, लीडर है। जो लीडर जो हमें बताता है उसी रास्ते पे हमको चलना है। लोक के लिए हितकारी है, यानी लोक के लिए वो क्या सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं और लोक को हमेशा उन्होंने अच्छा ही दिया है। फिर लोग परिवानम, यानी लोक में दीपक के समान है। जैसे दीपक होता है स्वयं रोशनी देता है और दूसरों को भी वही रोशनी देने की प्रेरणा करता है। लोग पजोय ग्रानम का मतलब यही है कि लोक में उद्योग करने, लोक में रोशनी करने वाले, उजाला करने वाले, ये क्या है उनके परोपकार है हमारे ऊपर तीर्थंकरों के। ये परोपकार है कि उन्होंने हमें अच्छा रास्ता दिखाया। हितकारी मतलब हमें अच्छा रास्ता दिखाया, हमको अच्छा मार्ग दिखाया, लोक में उजाला उन्होंने किया, धर्म को वो लेकर आए, तो हमारे ऊपर उनका क्या है, ये उपकार है। फिर आती है पांचवी संपदा, उपयोग संपदा संबंधिनी हेतु संपदा। इसमें बताया है कि तीर्थंकर भगवान जनता पर किस प्रकार महान उपकार करते हैं। पहले इनके उपकार बताएं कि वो उपकार करते हैं लोक में जो उपकार कर रहे हैं, नाथ बन रहे हैं, उनके हितकारी बन रहे हैं, दीपक के समान है, रोशनी लेकर आए। फिर बताएंगे कैसे उन्होंने जो संसार को रोशनी दी, कैसे इस संसार में उन्होंने जनता को उपदेश दिया, जो उपकार हमारे ऊपर किया उन्होंने कैसे किया, कैसे बताया, उपदेश किस किस चीज का दिया इस दुनिया में, कैसे वो सबका भला चाहते थे। उसमें आता है अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, शरण दयानम, जीव दयानम, बोहि दयानम। यानी संसार पे क्या उपकार किया उन्होंने। संसार में जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो जितने भी प्राणी होते हैं वो भय से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, उनको डर नहीं लगता। अभय दयानम, उनको डर नहीं लगता। जो नरक गति में होते हैं वहां पर भी कुछ समय के लिए थोड़ी सी क्या आ जाती है, रोशनी आ जाती है, क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म होता है। वरना नरक में रहने वाले जीवों को कभी भी रोशनी नसीब नहीं होती, वो कभी भी उजाला नहीं देख सकते। लेकिन जब तीर्थंकरों का जन्म होता है उस समय कुछ समय के लिए ये सब उनके रोशनी जाती है। फिर चक्षु दयानम, क्या उपकार किया उन्होंने हमको, हमारे ऊपर, कि उन्होंने ज्ञान रूपी चक्षु हमें प्रदान किए, ठीक है, ज्ञान रूपी चक्षु कि हमें वो दृष्टि दी, वो ज्ञान दिया कि हम अच्छा और बुरा, सच और झूठ पहचान सके। फिर मग्ग दयान, उन्होंने धर्म का मार्ग बताया कि धर्म का मार्ग क्या है। फिर शरण दयानम, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे एनिमल हो, चाहे
कहते हैं तीर्थंकर के समोशरण में गाय और शेर एक साथ आते हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि गाय और शेर एक साथ आए? नहीं हो सकता, क्योंकि शेर क्या है, हिंसक पशु है, और गाय क्या है, हिंसक पशु नहीं है। लेकिन तीर्थंकरों के समोशरण में एक साथ आते हैं सारे जीव, किसी भी प्रकार के जीव हो, उनके यहाँ पर शरण लेते हैं, उनके चरणों में आते हैं। और तीर्थंकरों के समूशरण में अमीर गरीब इसका कोई भेदभाव नहीं रहता, सबको वो अपनी शरण में लेते हैं, इसीलिए वो शरण देते हैं सबको। ठीक है, फिर आया जीव दयानव, यानी जीवन के दाता है, सबको जीवन देते हैं, वो ही दयानंद। बोधि सम्यक्त्व के दाता, यानी हमें सम्यक्त्व को देते हैं, हमें सम्यक्त्व देते हैं, हमें बताते हैं कि सम्यक्त्व यानी, सम्यक्त्व का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था। किसको याद है सम्यक्त्व का मतलब हमने पढ़ा था जब? सम्यक्त्व क्या है? यानी कि जीवन में समता भाव का आना, यानी जिसके जीवन में सम्यक्त्व आ गया वो मोक्ष के नजदीक आ गया, तो हमें वो बोध तीर्थंकर कराते हैं। इसीलिए पांचवी संपदा में ये सब आते हैं कि उन्होंने संसार में किस प्रकार भगवान हमको हमारे ऊपर उपकार किया, इसके लिए उनको वंदन करते हैं हम। फिर छठी संपदा आती है विशेष उपयोग संपदा। ठीक है, इसमें विशेष एवं असाधारण शब्दों से भगवान की विश्व कल्याणकारिता का वर्णन है, कि इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि में कैसे हमारे ऊपर उपकार किया, इसके बारे में वर्णन है। ठीक है, जैसे धम दयानम, धम देश्यानम, धम नयगानम, धम सारहीनम, धम वर चाउरंत चकवटिनम, ये क्या है, हमारे ऊपर उनका विशेष उपकार है। कैसे? वो धर्म को हमें दिया, हमारे पास जो आज जैन धर्म है, उस धर्म को हमें तीर्थंकरों ने दिया, और उस धर्म का हमें उपदेश दिया। फिर जिस धर्म में आज हम हैं, उस धर्म के नायक भी कौन है? तीर्थंकर हैं। नायक का मतलब, और नायक का मतलब समझते हो? नायक मतलब वही लीडर होता है जो उसको चलाने वाला होता है, धर्म को चलाने वाला। तीर्थंकरों ने ही क्या चलाया? धर्म को चलाया। फिर धर्म सारहीनम, यानी धर्म रूपी रथ के सारथी हैं। सारथी यानी उन्होंने क्या बताया, तो धर्म का रास्ता हमें बताया, वो सारथी है, उसके पीछे पीछे हमको क्या करना है? जाना है। धर्म वर चाउरंत, यानी कि धर्म के वो सब धर्म में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और धर्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ये भी हमको तीर्थंकरों ने बताया। चार गति का अंत उन्होंने किया, और हमें भी क्या बताते हैं कि चार गति का अंत करना है, और हमें भी उन्हीं के मार्ग पर चलना है। फिर उसके बाद आती है सातवीं संपदा, सहेतु स्वरूप संपदा। इसमें भगवान के व्यवधान, कौन से रूप का वर्णन है? अप्रतिहत ज्ञान दर्शन का वर्णन है। भगवान के पास क्या है? ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। ऐसा ज्ञान है कि वो भूत भविष्य वर्तमान सबको एक साथ देख सकता है, ऐसा ज्ञान उनके पास है। वो छदमस्त नहीं है। छदमस्त मतलब कि जैसे हम छदमस्त हैं, हम क्या है? छदमस्त है, हमें केवल ज्ञान नहीं है, हम जानते नहीं है कि कल क्या होगा, और उसके सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन भगवान छदमस्त नहीं है, वो राग द्वेष के क्या है? विजेता है, और खुद भी उन्होंने उस राग द्वेष को जीता है, जीत रखा है उन्होंने। ठीक है, ये हमारी सातवीं संपदा में आता है। उनके सातवीं संपदा में हमारे उनके ज्ञान दर्शन का वर्णन आता है। उनके पास जो ज्ञान है, दर्शन है, उसके लिए हमको क्या करते हैं? हम उनको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर आठवीं संपदा है निज सम फलद संपदा। इसमें जाव्यानम, बोहियानम, मोयगानम, जाव्यानम, तिन्नानम, तार्यानम, बुद्धानम, भोयानम, मुक्तानम, मोयगानम, सब नूनम, सब दर्शिनम, यहाँ तक क्या आती है? आठवीं संपदा आती है। यानी जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, स्वयं जीता, दूसरों को जिताने की प्रेरणा दी, और क्या हो गए? वो खुद भी तर गए, संसार सागर से वो खुद तर गए, और दूसरों को भी तरने का क्या दिखाते हैं? मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने स्वयं उस धर्म को, उस ज्ञान को प्राप्त किया, जो उनके पास ज्ञान था उन्होंने दूसरों को भी बांटा। स्वयं क्या है? वो राग द्वेष रूपी कर्मों से, बंधनों से मुक्त है, और हमें भी उन्होंने यही प्रेरणा दी, यही शिक्षा दी कि हमें भी इन चीजों से क्या होना है? मुक्त होना है। ठीक है, और क्या है? वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी यानी कि वो सब कुछ देख सकते हैं,
सब कुछ जानते हैं। हाँ, तीर्थंकर क्या होते हैं, आप लोगों ने भगवान महावीर का परिचित, भगवान अंतगढ़ सुना होगा या फिर कुछ भी आपने सुना होगा। क्या कहते हैं कि भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सबके मन की बात वो जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। फिर 9वीं संपदा आती है मोक्ष संपदा। इसमें मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। क्या स्वरूप है? शिव मयल मरुए अनंत मखे मवा वहा पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठानम। ठीक है, सिद्ध गति का वर्णन किया गया है, यानी कि शिव, अचल, अरुज, अनंत, अक्षय, अव्यवहार आदि विशेषणों के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? सिद्ध गति का वर्णन किया गया है। यानी कि वहां पे क्या नहीं है, वो एक शिव का मतलब होता है हमने शिवत्व को प्राप्त कर लिया। आत्मा, जैसे हम आत्मा में आत्मा का मिल जाना, आत्मा में परमात्मा का मिल जाना, और यानी उपद्रव रहित। उपद्रव यानी वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है सिद्ध गति में। अचल है, स्थिर है, यानी कि वो वहां पे जाके जो व्यक्ति मोक्ष जा चुका है वो क्या है? स्थिर है, वहीं रुका हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा, और वहां पे कभी कोई बीमारी नहीं आती। बाधाओं से रहित है। हम मनुष्य जीवन में हैं, हमारे मनुष्य जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती है, रुकावट आती है। हम कुछ भी काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आ जाती है? रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन सिद्ध गति में कोई रुकावट नहीं आती। ऐसी सिद्ध गति का 9वीं संपदा में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है नाम ध्येयम ठानम संपत्तानम नमो जिनानम जी अभ्यानम। यानी कि ऐसी सिद्ध गति है जहां पर हम गए वहां से हम वापस नहीं आते हैं, और ऐसे मोक्ष रूपी सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर को हमने क्या किया है? नमस्कार किया। यानी जिन्होंने मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर लिया है, ऐसे तीर्थंकरों को हम नमस्कार करते हैं। ये हमारे नमोथुनम को 9 पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। यानी कि उनको अलग अलग पार्ट में किया है। कि पहले नमोथुनम में किस तरह से पार्ट को डिवाइड किया है? पहले पार्ट में हम तीर्थंकरों का नाम निर्देश करते हैं कि तीर्थंकरों का सिर्फ नाम है कि जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं वो कौन है? अरिहंत भगवान है। फिर उनके सामान्य गुणों का वर्णन है, फिर उनके विशेष गुण जो है उनका वर्णन है। इस तरह से जो नमोथुनम की पाठ है उसको अलग अलग तरीके से क्या किया है? बताया है। कैसे अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं, ये इसने बताया है। और इस नमोथुनम में वैसे 9 गाथाएं मानी जाती है, इसलिए 9 संपदा, यानी एक एक गाथा को अलग अलग संपदा में क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, जैसे नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम ये पहली संपदा, आयगरानम तिथयानम स्वयं संबुद्धानम ये दूसरी संपदा, पुरी सुतमानम पुरी सिंहानम पुरी स्वर पुंडरियानम पुरी स्वर गंधहतीनम ये तीसरी संपदा। ऐसे ही 9 गाथाएं हैं तो 9 संपदाएं इसकी दी है। यानी 9 गाथाओं में उनके अलग अलग गुणों का वर्णन है, उन्होंने हमारे ऊपर क्या उपकार किया और किस तरह से मोक्ष का स्वरूप है, ये सब कुछ हमें इस नमोथुनम में बताया है। देखो नमोथुनम में सब चीजें बता दी। क्या बता दी? पहले अरिहंत के बारे में सारा बता दिया, फिर उनके गुणों के बारे में बता दिया, फिर उनके उपकार जो उन्होंने हमारे ऊपर किया फिर वो बता दिया, फिर लास्ट में क्या बताया? मोक्ष कैसा है, यानी सिद्ध गति कैसी है, वहां जाकर क्या सुख मिलता है, ये भी नमोथुनम में बता दिया। इसलिए क्या है? ये 9 संपदाएं हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हम नमोथुनम में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा है कि नमोथुनम का पाठ। हाँ जी, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो उच्छानम नमो लोये साहुनम श्री चत्तारी मंगलम अरिहंतान मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंथ मंगलम चत्तारी लगतमा अरिहंता लगतमा सिद्धा लगतमा साहु लगतमा केवली पंथ लगतमा चत्तारी शरणम पौजामि अरिहंते शरणम पौजामि सिद्धे शरणम पौजामि साहु शरणम पौजामि केवली पंथ शरणम पौजामि। ये 4 शरण तो खंड से मंगल करना और निसंजन ज्योति वो प्राणी याद रखे अक्षय। बते वंदा में गुना बते वंदा